हेलो एवरीवन। अभी जो मैं टॉपिक डिस्कस करूँगी, अभी मैं कुछ बताऊँगी, ठीक है। फीमेल के बारे में, लड़कियों के बारे, महिलाओं के बारे, यानी सब एक ही होते हैं। फीमेल, लड़कियां, औरत, लेडीज सब एक ही होते हैं। सबका अपना अपना एक टर्म दिया गया है स्टेज के अकॉर्डिंग। तो ज़्यादातर तो टर्म फीमेल ही यूज होता है, मतलब फीमेल में सारा टर्म्स आ गया। ये एक ब्रॉड टर्म है, तो इसमें लड़की, औरत, लेडीज, लेडी, नारी, स्त्री सब आ जाते हैं। तो मैं फीमेल टर्म लेकर के बात करूँगी। फीमेल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कहा जाता है, मतलब देखा जाए तो है, क्योंकि फीमेल पर ही ये वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, सरवाइव कर रहा है। वो एक क्रिएटर होती है, मतलब एक मदर होती है, और मदर का काम ही होता है क्रिएट करना, फॉर्म करना, तैयार करना। जहाँ भी आप देखोगे तो हर जगह नर और मादा होता है, मतलब हर बींग्स में, यानी एनिमल्स में भी नर और मादा होता है, वैसे ही ह्यूमन में भी नर और मादा होता है। तो ये जो मादा है वो फीमेल वो है। तो हर मादा का काम होता है क्रिएट करना, बनाना कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का निर्माण करना, ठीक है। तो तैयार करना, एक फॉर्म देना, एक छोटे सी चीज़ से उसको एक बड़ा रूप दे देना, ये सब हर मादा का काम होता है। आप एनिमल्स में भी देखोगे, ह्यूमन बींग्स में भी देखोगे। जैसे एक गाय होती है, गाय पहले तो बछड़ा होता है, उसी के बाद जब वो बड़ी जैसे जैसे होते जाती है तो वो एक गाय बन जाती है, ठीक है। या तो गाय बन जाती है, या जो मेल होता है या नर होता है तो वो बैल हो जाता है, एक बछड़ा बड़ा होकर के। इस तरह ह्यूमन बींग में भी होता है कि पहले शिशु होता है, फिर बच्चा होता है, और फिर जैसे बड़े होते होते फिर वो एक नर या मादा होता है अपने लिंग के अनुसार। यदि लिंग उसका पुरुष लिंग है तो उसको वो नर हो जाता है, और स्त्रीलिंग है तो वो मादा हो जाती है, ठीक है। तो ये जो नर और मादा जो होती है वो एक हर फीमेल से ही कोई भी चीज़ मतलब पैदा होता है। ये पेट से या तो पैदा होता है, वैसे तो ज़्यादातर तो पेट ही से पैदा होता है, किसी के पेट से या जो भी होता है उनको गर्भ से पैदा होता है, ठीक है। तो एक फीमेल इसलिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स माना जाता है, क्योंकि नर को भी बनाने का काम फीमेल ही करती है, और मादा को भी तैयार करने का काम एक फीमेल ही करती है, महिला ही करती है। और इसीलिए ये एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एसेंशियल कहा जाए कि एलिमेंट्स होती है एक मादा, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन बींग हो। क्योंकि यदि वो ना रहे तो जितने भी हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो शायद ही नहीं हो पाता। यदि फीमेल नहीं होती तो शायद हम आपसे बात नहीं कर पाते, या आप मुझे नहीं सुन पाते, ये होता। तो अभी जितनी भी ये वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रही है, सर्वाइव हो रहा है, वो सब एक फीमेल के कारण ही हो रहा है, एक महिला के कारण ही हो पाता है, एक नारी के कारण ही हो पाता है। तो इसीलिए आज हम नारी का ही टॉपिक लेकर के आएंगे कि क्या क्या होता है, और नारी का सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, और मेल का क्या उसमें रोल होता है, या मेल क्या करते हैं या फीमेल क्या करती है, ये चीज़। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। मतलब जो इम्पोर्टेंट इशूज अभी चल रहा है ना, मैं उस पर बात करूँगी कि फीमेल को
फीमेल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फॉर ईजियर वे टू अंडरस्टैंड टू टीच यू टू डिस्कस विद यू। हम तीन कैटेगरी में से डिवाइड करते हैं। एक वो जो इलिटरेट है, जो पढ़ी लिखी नहीं हो, इलिटरेट हो, जो गांव से बिलोंग करती हो। वैसे भी जो भी इलिटरेट होता है वही गांव में रहते हैं। पढ़े लिखे बहुत कम ही ऐसे होते हैं, रेयर ही आपको मिलेंगे जो गांव में सरवाइव करते हैं। नहीं तो पढ़े लिखे लोग सब शहर में ही रहना प्रेफर करते हैं। तो ठीक है, तो हम एक फीमेल को मैंने रखा, डिवाइड किया कि इलिटरेट है, अनपढ़ है, गांव में रहती है, उसे कुछ इलिटरेट है तो आप समझ लो कि उसे कितना नॉलेज होगा, किसी भी चीज़ का तो नॉलेज नहीं होगा ये जब इलिटरेट है। तो दूसरी फीमेल वो है जो लिटरेट है, ठीक है, लिटरेट है लेकिन एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड मीन्स हो गया क्या कि हाई डिग्री सब जो जिसके पास हो उसको एजुकेटेड कहते हैं, जिसके पास अच्छी डिग्री हो, कई सारी डिग्रियाँ हो, जैसे कॉलेज के, स्कूल्स के, यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसे हम एजुकेटेड कहते हैं। तो एक हो गई, ये दूसरी वाली जो हो गई वो लिटरेट हो गई, ठीक है, यानी कि लिटरेट साक्षर है, इसे अक्षर ज्ञान है बट पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़ी लिखी मतलब है थोड़ा बहुत, डिग्री नहीं है बस, यानी कि शिक्षित नहीं है। और तीसरी को हम लेंगे कि लिटरेट भी मतलब एजुकेटेड है, ठीक है। एजुकेटेड में हो गया कि मीन्स हो गया क्या कि सारी डिग्रियां हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री है, और जब एजुकेटेड है तो उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ भी होता ही है, क्योंकि एजुकेशन आपको हर कुछ सिखा देता है, ठीक है। और फोर्थ हो गई, थर्ड 3 कैटेगरी नहीं, हम 4 कैटेगरी की डिवाइड कर देते हैं। फोर्थ हो गई कि जॉब करती है, जॉब करने वाली, ठीक है। फोर्थ हो गई जॉब करने वाली, यानी नौकरी करने वाली। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट कैटेगरी वाले को लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वाली गर्ल्स मतलब फीमेल जो है, महिला जो है, औरत है, वो क्या करेगी कि उसे समझ में ही नहीं आएगा कि जैसे अब उसे कोई काम दिया जाए, सपोज कि उसे बोला जाए कि टेबल पे कुछ रख दो, ठीक है, वो क्या करेगी, टेबल पे न रख करके वो बेड पे ही रख देगी, पलंग पर ही रख देगी। खाना पीना भी खाना रहेगा, खाना पीने के लिए टेबल भी रहेगा, तो टेबल पे न जा करके बेड पलंग पे ही खा लेगी, बोलेगी यार सब तो ऐसे ही खाता है। वो क्या करेगी कि उसका टाइम पास ऐसे होता है कि बस लोगों को देखना है, लोग क्या करते हैं, अगल बगल क्या चल रहा है, कोई गाली दे रहा है तो चलो हमको भी गाली दे के ही रहना है। वो उस फर्स्ट कैटेगरी वाली इस तरह से रहती है, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी वाली जो लिटरेट है, वो क्या करेंगी कि वो ऐसा करेगी कि वो ऐसा करती है कि उसका जो ड्रीम्स है ना, मतलब वो उसके पास डिग्रियां नहीं है, इनकी उसकी लालसा जो है ना, वो बस पढ़ने लिखने में, मतलब उसको मन होता था कि पढ़े लिखे, और मतलब वो उसका ये रहेगा कि
यदि लोग ऐसा कर रहे हैं, लिटरेट वाले का ये रहता है कि वो लिटरेट इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि उसका पढ़ने का मन करता है, लेकिन उसे या तो पढ़ाया नहीं जाता या फिर कुछ कंडीशन के कारण वो पढ़ नहीं पाती, या फिर उसने समय पर समय पर सीरियस नहीं हो पाई या टाइम वेस्ट कर दी, इस कारण से वो एजुकेटेड नहीं हो पाती है। तो उसका मन हमेशा रहता है क्या कि वो टीवी समय देखती है तो वो सोचती है क्या कि मैं भी पढ़ती लिखती तो इसी तरह बोलती, इसी तरह करती। वो दूसरे को देखती है कि बाहर जाते हुए जॉब करते हुए ऑफिस में देखती है लेडीज़ को, किसी को भी, तो सोचती है क्या कि वहाँ जैसे वो कर रही है वैसे मैं भी कर रही होती। या फिर वो ये देखती है क्या कि यदि कोई किसी को डांट रही है, कोई ऑफिस की स्टाफ लेडीज काम कर रही है और वो किसी को डांट रही है तो वो सोचती है कि काश में हम भी पढ़े लिखे रहते तो हम भी अपने अंडर में रहते, कंट्रोल में रखते दूसरे को। तो इस कारण से वो है ना अपने उसका जो घर में जो लोग सब मतलब उसकी जब शादी भी हो जाती है तो उसकी वही ख्वाहिश रह जाता है, वही वो नहीं कर पाती कुछ, तो वो सोचती रहती है पूरा लाइफ टाइम की हम भी पढ़े लिखे होते हैं, हम भी पढ़े लिखे तो होते हैं। तो इस कारण से वो घर में भी टाइम नहीं दे पाती किसी को, बच्चों को भी ठीक से नहीं रख पाती। केवल उसका टाइम इसी में रहता क्या कि मैंने कुछ नहीं किया। कभी कभी उसको गुस्सा भी आता कि यदि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ तो पता नहीं बच्चा सुनेगा कि नहीं सुनेगा उसकी बात, क्योंकि उसे तो वो पढ़ा दी, पढ़ाने के बाद उसका कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना ही मतलब रूल चलाने लगे बच्चे। तो इस कारण से वो डरी भी रहती है। कभी कभी उससे गुस्सा भी आता है कि मैं तो पढ़ा रही हूँ इसे बच्चों को, लेकिन ये मुझे तो कोई किसी ने नहीं पढ़ाया। तो कभी वो बच्चे पर भी गुस्सा उतार देती है, डांट देगी बेवजह। और बच्चे तो नादान होते हैं, बच्चे सोचते हैं कि मुझे क्यों डांटा जा रहा है। कोई बच्चे बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, इस कारण से टेंशन में आ जाते हैं। तो ये टेंशन आगे जाके बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और कर देता है ऐसी फैमिली में। तो दूसरा ये हुआ। और तीसरा जो कैटेगरी मैंने बात की थी कि एजुकेटेड वाली जो होगी उसे सब कुछ पता होगा, वो सब कुछ जानेगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी जैसे कोई रो रहा है तो उस टाइम में बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई गुस्सा में है तो क्या करना चाहिए उस गुस्से को शांत करने के लिए, कोई हंस रहा है तो कैसे उसे उसके हंसी में शामिल हो जाए ताकि इन्वायरमेंट अच्छा बना रहे, सराउंडिंग्स अच्छा रहे, उसे ये सब पता होता है। तो और कैसे एजुकेटेड हमेशा ये उसका रहता है, मतलब एफर्ट रहता है कि मैं अपने सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन रखूँ विद मेंटल के साथ साथ मतलब फिजिकली नॉट, जोग्राफिकली भी कैसे क्लीन रखूँ और मेंटली भी कैसे रखूँ सराउंडिंग्स को, क्योंकि जो हमारे आसपास होता है वही चीज़ फैलती है। यानी कि यदि सराउंडिंग्स को अच्छा रखा जाए तो इससे वाइब्रेशन अच्छा आता है, इससे एनर्जी अच्छी आती है। इसीलिए पूजा कराया जाता है क्योंकि पूजा एक पॉजिटिव एनर्जी देता है और पॉजिटिव एनर्जी से इन्वायरमेंट अच्छा होता है। इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो इन्वायरमेंट में रहने वाले एलिमेंट्स भी अच्छे होंगे और उस पर भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सब एजुकेटेड वाले को ही पता होगा क्योंकि वो पढ़ती है लिखती है, उसने किताबें पढ़ा है, उसने बहुत सारे स्कॉलर आदमी विद्वान सब जो होते हैं उन सब का नॉलेज देखा है, उन सब की बातें सुनी है, उन सब की बातों को थिंक किया है, उस पर थॉट उस पर
उस पर विचार किया है। तो इस कारण से उसका वो जहाँ इन्स और आउट्स सब कुछ वो उसे पता होगा कि जैसे किसी से क्या बात करना है, कोई बाहर से आया तो उसका वेलकम कैसे करें, किसी को कोई बीमार है तो क्या किया जाए, क्योंकि जितना भी चीज़ है वो एक अक्षर ज्ञान से ही हो पाता है। जैसे हम कोई भी मेडिसिन भी लेते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा होता है, उसी के इंडिकेशन से हम किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन भी, या कोई सामान खरीदते हैं तो भी हम देखते हैं कि उसका डेट सही है कि नहीं, कहीं वो एक्सपायर ना हो, कहीं आउटडेटेड ना हो, कहीं ये डुप्लीकेट ना हो। ये सब एक एजुकेटेड को ही तो एक नॉलेज होगा कि क्या ज़रूरी वो देख पाए इन सब चीज़ों को, सही और गलत क्या होता है, क्योंकि लोग तो बेचने वाले हैं, वो तो बेचेंगे ही। अब आपको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो बेचेंगे ही तो कोई जब नकली बेच देते हैं तो एक इलिटरेट और लिटरेट ये दोनों तो कुछ नहीं कर पाएगी। लिटरेट को तो कुछ समझ में नहीं आएगा नकली क्या है और असली क्या है। लिटरेट को थोड़ा बहुत समझ में आएगा भी तो वो ये सोचेगी कि नहीं उतना ये चीज़ जब बाकी लोग कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। वो लिटरेट लोग ये सोचेंगे, ठीक है। जो जिसको अक्षर ज्ञान है वो ये सोचेगी कि जब वो दूसरे को देख करके देखते हैं, यदि वो ये मेडिसिन ले रही है तो इसका मतलब सही है, ठीक है। तो लिटरेट इस तरह से ओपिनियन मतलब क्या डिसीजन लेती है या लेगी। तो इससे शायद मतलब लॉस भी हो सकता है। शायद वो बंदा दिखाने के लिए उस टाइम में ले ले मेडिसिन और पता नहीं वो खाए कि नहीं खाए, बाद में जाकर के फेंक दे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हाथ में ले ले बोले खाएंगे और फिर नहीं खाए, तो इससे लॉस हो सकता है ना। लेकिन एजुकेटेड वो उसका डिसीजन वो सही रहेगा। वो सोचेगी कि नहीं मैं देखती हूँ, मुझे चेक करना है कि ये सही होता है या नहीं होता। वो अपनी बेसिक जितना भी बुक्स पढ़ी है, जैसे अब क्या होता है विटामिन सी है तो विटामिन सी किस चीज़ के लिए यूज होता है, उसमें वो कंपोजिशन है कि नहीं है उस मेडिसिन में, यदि है तो वो चीज़ इफ़ेक्टिव होगा, असर करेगा उस बीमारी में, नहीं तो वो नहीं करेगा। क्योंकि एक फीमेल का काम होता है तैयार करना। यदि वो इन सब चीज़ों को नहीं देखेंगी तो इससे मान लो ये बच्चे पर असर पड़ सकता है। यदि वो बच्चों को अपब्रिंग कर रही है, लालन पालन कर रही है, बड़े कर रही है, तो उससे उसको लॉस हो सकता है यदि वो थोड़ा सा भी केयरलेस उसमें दिखाई। बट वो चूँकि वो एजुकेटेड है तो वो केयरलेस नहीं दिखाएगी। वो सोचेगी यदि हम केयरलेस दिखाएंगे तो ये आगे जा कर के इस पर बैड इफ़ेक्ट करेगा, बैड असर करेगा, जिससे ये बड़ा होकर के ये बच्चे को लॉस मतलब हार्मफुल कर सकता है, बच्चे के सेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर किसी भी बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इससे कल को मुझे ही प्रॉब्लम होगा। कल को कोई पूछेगा कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया, लोग बोलेंगे तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी। क्योंकि बच्चे का अच्छा होना और बुरा होना ये सब एक पेरेंट्स पर ही डिपेंड करता है। एजुकेटेड को ये समझ होगा। और अब मैं बात करती हूँ जॉब वाले पर। जॉब वाले को इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि वो ये सब चीज़ कर पाए, ठीक है। वो तो काम में ही उससे रहना पड़ेगा। जब मतलब काम लोगों का मतलब अपना भी काम होता है, घर का खुद का काम होता है। एक लेडीज का जो बॉडी है वो एक खुद में एक बहुत ही मिरेकल है, ठीक है। मिरेकल है और मैजिकल है और एक साइंस है एक तरह से।
यदि उसको मतलब तो मैंने आपको ये फिर से मैं नाइट में शूट कर रही हूँ। तो मैं चारों कैटेगरी वाली फ़ीमेल को कैटेगराइज कर दिया है, चारों टाइप की फ़ीमेल को। क्या अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन चारों में से कौन सी सूटेबल होगी एक फैमिली को रन करने के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। और यदि मतलब कोई आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो मैं कर रही हूँ वो आप ही लोग के लिए कर रही हूँ। ये वो जो जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उस सोसाइटी के ही हम लोग सभी एलिमेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं यदि एक सफ़र करेगा सोसाइटी एक से मतलब एक को कोई इफ़ेक्ट करेगा सोसाइटी को, तो वो धीरे धीरे है ना सबको इफ़ेक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बचे रह सकते हैं। यदि मतलब कोई कुछ यदि किसी को बैडली इफ़ेक्ट हो रहा है किसी चीज़ का, तो कोई है ना बचा रह सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये यदि एक किसी भी चीज़ से मतलब एक को यदि असर करेगा कोई भी चीज़ ख़राब तौर पे, तो वो सबको असर करेगा धीरे धीरे करके। ठीक है, जैसे कि आप कोरोना का एक एग्जांपल देख सकते हैं। ये तो सबसे ब्राइट और लेटेस्ट एग्जांपल है कि यदि एक को होता है तो सबको हो जाता है ना। ये पेंडेमिक जिसको पेंडेमिक कहते हैं, यदि एक इफ़ेक्टेड हुआ तो धीरे धीरे सबको इफ़ेक्ट करता है कोई भी चीज़। तो यदि एक का भलाई होगा तो सबका भलाई होगा, यदि एक का बुरा होगा तो सबका बुरा होगा। ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। थोड़ा सा इसमें सोचने की बात है, थोड़ा सा मतलब एक अलग विज़न के रूप में इसे थिंक करना पड़ेगा, तब कोई समझ सकता है कि ये इंटरकनेक्टेड कैसे है ये सब चीज़। यदि किसी का अच्छा ही होगा तो अच्छा होगा तो हर किसी का अच्छा होगा, किसी का एक का बुरा होगा तो हर किसी का बुरा होगा। ये सब मतलब एक क्या उसको दूरदृष्टा आप कर सकते हैं, दूरदृष्टा वाली थॉट है। तो वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी ये सब कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये जो चारों कैटेगरी के फीमेल्स को जो कैटेगराइज, तो मैंने इन चारों टाइप वाली फ़ीमेल को जो कैटेगराइज किया है उनमें से कौन सी सूटेबल होगी फैमिली को रन करने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये क्योंकि ये एक बहुत ही एसेंशियल इशूज चल रहा है अभी हमारे सोसाइटी में, यानी कि हमारे कंट्री में भी आप कर सकते हो। ये बहुत ही एसेंशियल इशूज है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सी सूटेबल होगी फैमिली को रन करने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।